एक गांव में एक सेठानी थी। वो बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। सेठानी हर रोज दुकान पर बैठकर बाबा का नाम लेती रहती थी, पर वो बहुत कंजूस थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक भिखारी आ गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटा। ऐ जाता है कि नहीं, यहाँ से सवेरे सवेरे आ गया भीख मांगने। भिखारी को भगा दिया दुकान से। इतने में उसकी सहेली आ गई और बोली, क्या हुआ बहन, क्यों गुस्सा कर रही हो? बहन, रोज रोज ये भिखारी मांगने आ जाते हैं यहाँ पर। चल गुस्सा छोड़ और एक चाय मंगा। सेठानी ने चाय के लिए बोल दिया और बातें करने लगी। ये सब बाबा श्याम देख रहे थे कि कैसे सेठानी ने भिखारी को भगा दिया और उसकी मदद नहीं की। मेरी भक्त गलत दिशा में जा रही है, उसको सही रास्ते पर लाना होगा। बाबा श्याम ने एक भिखारी का रूप ले लिया। सेठानी तब भगवान की पूजा ही कर रही थी। कह रही थी, बाबा, मैं रोज आपकी पूजा करती हूँ, आप कभी मुझे दर्शन नहीं देते, आज तो दे दो दर्शन। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इतने में बाबा भिखारी का रूप लिए दुकान पर आ गए और बोले, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटा। बेटा, सवेरे से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ दे दो खाने के लिए। लो, फिर आ गया एक और भिखारी। कुछ नहीं है, जाओ। यहाँ जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हैं। बेटा, तुम भगवान की पूजा करती हो और मैं कहूं कि मैं भी भगवान का ही रूप हूं, तो क्या तब भी मेरी मदद नहीं करोगी? तुमने अपनी शकल देखी है जो तुमने भगवान का रूप आएगा। भगवान क्या भिखारी के पास आएगा? जब भगवान आएंगे तब मेरी दुकान उनके तेज से चमक उठेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं दिखता तुम्हारा भगवान। इतना कहकर बाबा अपने असली रूप में आ गए। उनके तेज से दुकान जगमगा उठी। सेठानी बाबा के चरणों में गिर गई और माफी मांगने लगी। बाबा, मुझे माफ कर दो जो मैं आपको पहचान नहीं पाई और कितना कुछ कह दिया। अब मैं सबकी मदद करूंगी, किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। बेटा, तुम मेरी भक्त थी और मुझे तुम्हें दर्शन देने ही थे। तुम गलत राह पर चल रही थी, इसलिए तुम्हें सही राह पर चलाने के लिए मुझे आना पड़ा। कभी किसी निर्धन को खाली हाथ मत लौटाना। मैं हर जगह हूं, सबके मन में वास करता हूं। इतना कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए।